Welcome SVPites to presentation on chapter number 5, numbers up to 1000, and this is part 5 of our presentation. So students, in our previous presentation we have done exercise up to 5b, right? So now let's move forward. अब हम आगे का टॉपिक करते हैं. Now what is the next topic? Next topic is expanded. इसको क्या बोलेंगे? expanded form form of numbers. Okay, so expanded form of numbers. तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर्स फैमिली की. क्लियर? अब हम नंबर्स की एक अलग तरीके की फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? बढ़ा के लिखना, एक्सपैंड करके लिखना. ओके, सो जो नंबर्स होते हैं आप उनको दो तरीके से राइट कर सकते हैं. ठीक है, एक तो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म जिसमें आप उनको नंबर्स को एक्सपैंड करके लिखते हैं, बढ़ा के लिखते हैं. और दूसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म. क्लियर? सो एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है? उसमें हम नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं. क्या करते हैं? नंबर को हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं. किस में डिवाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. प्लेस वैल्यू की, ईच डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं या उसको तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं टुकड़ों में. ठीक है? और होता क्या है उसके बाद में? एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली इज द सम मतलब एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स. ठीक है? कंफ्यूजन लग रहा है आपको? नो प्रॉब्लम, वी विल टेक वन एग्जाम्पल, इट विल बी क्लियर. ठीक है? सो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जहां पे आप डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज का यूज करते हो. आपको प्लेस वैल्यूज निकालना आता है प्रीवियस प्रेजेंटेशन से. क्लियर? सो आप क्या करोगे? आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें आप हर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड देन आप उनका सम कर दोगे, उनको ऐड कर दोगे, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म. कंफ्यूजन है आपको? राइट? एग्जाम्पल लेते हैं एक. So for example 749. What is this? So we have written the number here. हमने नंबर यहाँ पे लिखा है और उसको हमने अरेंज किया है वंस, टेंस और 100 के प्लेस के हिसाब से. ठीक है? नाउ यू नो हाउ टू रीड दिस नंबर. आपको ये नंबर रीड करना आता है. नंबर क्या है? 700 एंड इन दोनों डिजिट्स को आप एक साथ रीड करेंगे 4949. सो ये नंबर है 749. अब आपको इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में. ये तो है 749, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, दिस वे, दिस इज शॉर्ट फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है. ओके, अब हमें लिखना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो हमने क्या किया? इसको हमने अरेंज किया इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से, वंस, टेंस एंड 100. अब आपको क्या करना है? आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? 9 की प्लेस वैल्यू है 9 वंस. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? 9 वंस. 9 वंस. ओके, 9 वंस. तो आपने क्या लिखा? प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 वंस. और 9 वंस का मतलब क्या होता है? 9 मल्टीप्लाइड बाय 1. एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है? 9. क्लियर? सो आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 9 आ गई. नाउ सिमिलरली यू विल फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4. नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 टेंस. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 टेंस. क्लियर? सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 टेंस. 4 टेंस का मतलब क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 10. एंड व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 10? 4 टेंस आर 40. सो 40 हो गई प्लेस वैल्यू
4 की. क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? सो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 700. स्पीक विद मी. 700. सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 700. सो 700 का मतलब क्या होता है बच्चों? 7 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब आपको फन विद जीरो जो प्रेजेंटेशन था उससे आपको क्लियर है कि टेंस जीरोज टेंस हंड्रेड्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 में क्या होगा? 7 1 से मल्टीप्लाई होगा. 7 1 ज़ 7 और उसके आगे 2 zeros. सो 700 का हुआ 700. ठीक है. अब आपको क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना 749 को. तो आप क्या करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे. सो 9 प्लस 40 प्लस 700. सो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 749 क्या हुआ? 700. ओके. 700 क्या है? 7 की प्लेस वैल्यू प्लस 40 क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू प्लस 9 क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू. सो दिस इज योर आंसर. व्हाट इज योर आंसर? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 749 को आप कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 749 आप लिखेंगे 700 प्लस 40 प्लस 9. दिस इज योर आंसर. क्लियर? तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है 749. आपने जिस तरीके से लिखा यहां पे ये है शॉर्ट फॉर्म. क्लियर? जैसे आपके कभी कभी दो नाम होते हैं. स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है. करेक्ट? बट आप तो सेम रहते हो ना. सिमिलरली ये जो नंबर है इस नंबर के भी दो फॉर्म है या दो नाम है लिखने के. एक तो है शॉर्ट नेम 749 और दूसरा तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके. बट द नंबर रिमेन्स सेम. आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से या इस तरीके से, बट आपका नंबर सेम रहेगा. क्लियर? नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स. ठीक है. तो अभी हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स क्या होता है. द नंबर्स लाइक इसको रीड करना भी आता है आपको. 3 डिजिट नंबर है ना, तो कैसे रीड करेंगे? 500 एंड ये दोनों डिजिट्स को आप एक साथ रीड करेंगे. ओके. सो 500 एंड देन 1 2 क्या होता है? 12. सो क्या रीड करेंगे? 512. क्लियर? सिमिलरली यहां पे क्या है? 700 एंड इन दोनों डिजिट्स को आप एक साथ रीड करेंगे 43 एंड 3 डिजिट नंबर है 200. 09 क्या होता है? 9. सो 209. ये तीनों नंबर्स आप रीड कर सकते हैं. सो द नंबर्स 512, 743 एंड 209 आर इन देयर स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म. ये सब क्या है? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या इसका दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में है. अब आप इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऊपर की तरह पे. ठीक है. और कैसे होगा? अगर आपको 512 अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 500? ओके. 500 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 100. क्लियर? सो 5 1 ज़ 5 और 5 के आगे 2 0. सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 500. सिमिलरली व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 110. 110. What is 110? 1 multiplied by 10, which is 10. Clear? And what is the place value of 2? Place value of 2 is 2 ones. Clear? Which is 2 multiplied by 1. 2 ones are 2. तो अगर आपको 512 जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे?
अब आप ऐड कर दीजिए सबकी प्लेस वैल्यू को। सो 500 ये तो हो गया 5 की प्लेस वैल्यू, प्लस व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 110 विच इज 10, प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 2, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 ones विच इज 2। क्लियर? तो ये तो हुआ आपका शॉर्ट फॉर्म और ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप किसी भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसकी क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एट इट्स करेक्ट प्लेस। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, हर डिजिट की फेस वैल्यू निकालोगे। यहां पे आप क्या करोगे, फेस वैल्यू निकालोगे। यू लिसन टू मी केयरफुली, आप मुझे फिर ध्यान से सुनिए। जब आप शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, जब आप शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, डिजिट्स की फेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिजिट्स की फेस वैल्यू आप कहां पे लिखते हैं, उनके करेक्ट प्लेस पे। करेक्ट प्लेस मतलब वंस के प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे, हंड्रेड्स के प्लेस पे आप क्या करते हो, उनकी फेस वैल्यू राइट करते हो। और अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो आप क्या करते हो, डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हो। दोनों में फर्क है, यू अंडरस्टैंड। जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो तो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हो, प्लेस वैल्यू। और जब आप डिजिट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, जब आप नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, तो आप डिजिट्स की फेस वैल्यू करेक्ट प्लेस पे लिखते हो, फेस वैल्यू। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल करोगे तो और क्लियर होगा। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है फेस वैल्यू, किसकी लिखनी है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 500 प्लस 60 प्लस 9। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, यू विल राइट द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स एट करेक्ट प्लेस। सो अब यहां पे क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं 500। सो 500 इज इक्वल टू 500। सो पुट 5 एट द हंड्रेड्स प्लेस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है 500 प्लस 60 प्लस 9, तो हम ऐसी टेबल बनाएंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, अब 500 यहां पे 5 जो है फेस वैल्यू है और कौन से प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे। तो आप 100 के प्लेस के नीचे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। 100 के प्लेस के नीचे 5 लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि 5 जो है वो फेस वैल्यू है और कौन से प्लेस पे है, 100 पे। सो 100 के नीचे आपने 5 लिखा। नाउ नेक्स्ट वन 60। सो 60 मतलब 6 टेंस। सो आप क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे टेंस के प्लेस पे। एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू, 6। सो यू विल पुट 6 एट द टेंस प्लेस। सो 6 आपने क्या किया, टेंस के प्लेस पे लिखा। ओके, 6 आपने टेंस के प्लेस पे लिखा। देन नेक्स्ट वन 9। सो 9 क्या है, 9 वंस। सो आप क्या है, फेस वैल्यू 9 लिखेंगे कौन से प्लेस पे, वंस के प्लेस पे। तो वंस का प्लेस यहां पे है, यू विल राइट 9 एट वंस प्लेस। क्लियर? सो व्हाट इज योर नंबर, शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ, 569। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू एक्सरसाइज 5C। राइट द करेक्ट नंबर विच हैज 3 एट द हंड्रेड्स प्लेस, 5 एट द वंस प्लेस एंड 1 एट द टेंस प्लेस। सो नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस एंड 100। क्लियर? नाउ अब आपको क्या दिया हुआ है, 3 एट हंड्रेड्स प्लेस। तो आप फेस वैल्यू 3 कहाँ लिखेंगे, 100 के प्लेस पे। आप फेस वैल्यू 3 कहाँ पे लिखेंगे, 100 के प्लेस पे। सो 100 के प्लेस पे
आपने लिखा 3, देन 5 एट वंस प्लेस। वंस के प्लेस पे आप क्या फेस वैल्यू है आपकी 5, वंस के प्लेस पे क्या फेस वैल्यू है 5, तो वंस का प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे 5। अब कौन सा बचा, टेंस का प्लेस, देखते हैं टेंस के प्लेस पे क्या है। सो 1 एट टेंस प्लेस, सो टेंस के प्लेस पे क्या फेस वैल्यू है आपकी 1, तो टेंस के प्लेस यहाँ पे है, इसके नीचे आप लिखेंगे 1। सो व्हाट इज योर नंबर, अब आप इसको रीड करना आता है आपको 300, मेरे साथ रीड करिए 300, एंड इन दोनों डिजिट्स को आप एक साथ रीड करेंगे 1 5 15। सो क्या नंबर हुआ 315, आप यहाँ पे लिख दीजिए 315 इज योर आंसर। क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बी, ठीक है। तो 6 एट टेंस प्लेस, 5 एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड 0 एट द वंस प्लेस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। क्लियर। अब आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन 6 एट द टेंस प्लेस। सो आपका जो है फेस वैल्यू आप 6 राइट करेंगे कहाँ पे, टेंस के प्लेस पे। तो टेंस का प्लेस कहाँ है, यहाँ, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू 6। क्लियर। देन 5 एट द हंड्रेड्स प्लेस, सो हंड्रेड्स के प्लेस पे आपकी फेस वैल्यू क्या है 5, सो 100 के प्लेस के नीचे आप क्या लिखेंगे 5। क्लियर। एंड 0 एट वंस प्लेस, सो वंस के प्लेस पे आपकी फेस वैल्यू क्या है 0, सो वंस के प्लेस पे आपने फेस वैल्यू लिखी 0। सो दिस इज योर नंबर। आप इसको रीड कैसे करेंगे, रीड विद मी 500, दोबारा देखिए 500, एंड इन दोनों डिजिट्स को आप एक साथ रीड करेंगे 6060। सो व्हाट इज द डिजिट 560, 560 इज योर डिजिट। क्लियर। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर सी आप खुद से करेंगे। क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। आप क्वेश्चन समझा आपने, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट करिए प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू राइट करनी है एंड फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू भी राइट करनी है ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन मतलब जिसके नीचे ऐसी लाइन खिंची होती है उसको बोलते हैं अंडरलाइन डिजिट, आपको पता ही है। सो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे 2 की आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। सो 2 कहाँ पे है, 2 टेंस के प्लेस पे है। क्लियर। सो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टेंस, प्लेस वैल्यू क्या हुई 2 टेंस, और 2 टेंस का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 2s are 20। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 20। ओके। एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन 149, यहां पे आपको निकालना है प्लेस वैल्यू 1 का। तो 1 कहां पे है, 100 के प्लेस पे है। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 100। ओके, वी विल चेंज द कलर ऑफ पेन, 100। ओके, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 100। 100 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया 1, और यहाँ पे कितनी जीरोज है 2, तो 2 जीरोज आपने राइट कर दी। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 100। क्लियर। एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है, तो 1 की फेस वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी। क्लियर। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 3। सो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 300। 3 कहाँ पे, हंड्रेड्स के प्लेस पे है ना, सो 300। ओके, विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा 3, 3 1 जा 3, और 3 के आगे हम 2 जीरोज लगा देंगे, 1 और 2, 2 जीरोज। सो 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 300, एंड 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, सेम ही रहती है चाहे कहीं भी हो। सो 3 की फेस वैल्यू होगी 3। क्लियर। अब सपोज अगर आपको यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू निकालने को बोलते,
तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? रिमेंबर, 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 होती है और फेस वैल्यू भी 0 होती है। ओके, अगर आपको 309 में 0 की प्लेस वैल्यू निकालने को बोलते तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती? 0, और 0 की फेस वैल्यू भी क्या होती? 0। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 डी। 447 यहां पे हमें निकालनी है 4 की प्लेस वैल्यू। सो ये क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 टेंस। 4 टेंस, 4 टेंस का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। 4 टेंस आर 40। ओके, एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, अनचेंज। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब आप सबकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू खुद से निकालेंगे रिमेनिंग की। एंड नाउ नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म तो क्या है? 102। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? 100। ओके, सो 100 मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100। तो आप क्या करेंगे? 1 की प्लेस वैल्यू आपने लिखी 100 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है। ठीक है, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2 ones। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 2। सो ये आपका आंसर है। 102 को आप कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 0 प्लस 2। अब ऐसे आप बाकी के क्वेश्चंस करेंगे खुद से। क्लियर? नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म। सो एक्सपेंडेड फॉर्म है 900 प्लस 50 प्लस 6। आपको इसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे? प्लेस लिखेंगे पहले, वंस, टेंस, 100। क्लियर? और वहां उस प्लेस के नीचे आप अब फेस वैल्यूज लिखेंगे। सो 900 यहां पे फेस वैल्यू क्या है? 9 है 100 के प्लेस के नीचे। 900 में क्या है? फेस वैल्यू 9 है 100 के प्लेस के नीचे। सो 100 के प्लेस के नीचे आप 9 लिखेंगे प्लस 50। सो 50 मतलब 5 टेंस। 50 मतलब 5 टेंस। सो टेंस के नीचे आप क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू 5। सो टेंस के नीचे लिखेंगे फेस वैल्यू 5 प्लस 6 वंस। सो वंस के नीचे आप क्या लिखेंगे? 6। सो आपका आंसर क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म में? 956। 900, और इन दोनों डिजिट्स को रीड करिए साथ में, 5 6 56। सो व्हाट इज दिस? 956। क्लियर? सो आप ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।